आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर ईटी मनी ऐप के थ्रू आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे आपने एसआईपी को लगा रखा है। और दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप लोग अपनी एसआईपी को लगाते हैं तो वहाँ पे आपको मैंडेट वाला प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें दोस्तों होता क्या है कि आप लोग एक लिमिट को सेट करते हैं, जिससे कि आपकी जो एसआईपी होती है वो एक बार जब आप लगा देते हैं तो उसके बाद जो भी आपने सेट कर रखा होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट से कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहता है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको मैंडेट लगाना जरूरी होता है। तो ये दोस्तों आप किसी भी ऐप के थ्रू करेंगे, चाहे वो ग्रो ऐप हो चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू करेंगे, तो वहाँ पे अगर आप एसआईपी को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको शुद्ध भाषा में ई मैंडेट बोलते हैं। लेकिन कई बार जैसे कि ग्रो में जाएंगे तो वहाँ पे ऑटो सेटअप हो जाता है, तो इस प्रोसेस को दोस्तों हम मैंडेट बोलते हैं। बिना मैंडेट के दोस्तों आपकी जो सिप होगी वो ऑटो डेबिट नहीं होती है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने मैंडेट को लगा दिया है और उसके बाद आपको उसमें कुछ भी मॉडिफाई करना हो, उसको कैंसिल करना हो, उसको स्विच करना हो, दोस्तों दूसरे बैंक में करना हो, या फिर आपको उसकी लिमिट को बढ़ाना हो, तो आप कैसे बढ़ाएंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई डाउट ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले आपको ईटी मनी ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे राइट साइड में अपर साइड में तो आपको प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैंडेट में जाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा ईजी पे, तो आपको इसी ईजी वाले पे वाले ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी आपका मैंडेट लगा होगा अगर, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मेरे केस में दिख रहा है कि ये एक्टिवेटेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये आपका बैंक अकाउंट नंबर लास्ट का लिखा होगा और जिस भी बैंक के थ्रू लगा होगा उसका सिंबल यहाँ पे बना होगा। तो अब हम चाहते हैं कि इस मैंडेट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ भी अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं, राइट साइड में थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। दोस्तों कई बार होता है कि आपको हो सकता है दो ही ऑप्शन आए, क्योंकि कई बार मेरे पास सवाल भी आते हैं कि सर स्विच बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों स्विच बैंक अकाउंट का ऑप्शन तब आता है जब आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स में दो बैंक ऐड किए होंगे। मतलब अगर आप एक ही बैंक अकाउंट ऐड किए हुए हैं तो आपको ये पहला ऑप्शन नहीं आएगा। और दोस्तों बैंक अकाउंट कैसे नया ऐड करते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए ईटी मनी ऐप में, और वहाँ पे सारे इसके जो भी वीडियो हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ये मैंडेट को स्विच करना है, मतलब इससे क्लोज हो जाएगा और उससे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या फिर उसमें कि इस अकाउंट से जो ऑटो डेबिट हो रहा था एसआईपी आपका, इस अकाउंट से नहीं होगा, वो जिसमें भी स्विच करेंगे उस अकाउंट से ऑटो जो भी डेबिट है वो होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कैंसल ईजी पे। अगर आपको इस मैंडेट या फिर आप ईजी पे भी बोल सकते हैं, इसमें ईजी पे इसका नाम लिखा हुआ है लेकिन इसको शुद्ध भाषा में दोस्तों मैंडेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस मैंडेट को कैंसिल करना है, क्लोज करना है, तो आप कर सकते हैं। तो कई बार दोस्तों इस सवाल ये भी आता है कि सर मान लेते हैं कि हमने एसआईपी को कैंसिल कर दिया है लेकिन मैंडेट को हम कैंसिल नहीं करते हैं, इससे क्या होगा। तो भाई इससे ये होगा कि आपकी जो एसआईपी कट रही थी वो नहीं कटेगी, क्योंकि आपने एसआईपी को कैंसिल कर दिया है। आपका मैंडेट लगा हो वो अलग बात हो। ठीक है, तो मेरा दोस्तों पर्सनल ये एडवाइस रहेगा आप सभी को, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंडेट को लगाने का कुछ अब चार्ज पड़ने लगा है ना, कुछ रुपए कट जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको एसआईपी को कैंसिल करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंडेट को बार बार कैंसिल करके बार बार लगाने में आपका हो सकता है वहाँ पे कुछ चार्ज कट जाए, क्योंकि ग्रो में या फिर एसबीआई में कई जगह पे दोस्तों 59 या फिर कुछ रुपए दोस्तों वहाँ पे कट जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बार बार क्लोज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्टिवेट ही रखेंगे, एसआईपी को कैंसिल करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर आपका जब मन हो अपना एसआईपी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, यही मैंडेट उसमें दोस्तों काम आ जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा से मैंडेट वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ना तो आपका कोई भी चार्ज कटेगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है अपग्रेड ईजी पे लिमिट। तो कई बार होता है लोग कहते हैं कि सर हम अपने मैंडेट की लिमिट को कैसे बढ़ाएं। तो आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मैंडेट जो भी हमारी लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ पे लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15,000 नॉर्मली पहले रहती है, उसके बाद 15,001 से लेके 99,099 वगैरह वगैरह। तो अप्रोक्स यहाँ पे जो आपकी लिमिट है वो 1 लाख के समथिंग आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको कोई भी लिमिट आपको करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको स्विच करना हो तो पहला ऑप्शन करके आप स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन अभी करंटली मुझे इस मैंडेट को कैंसिल करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन जो कि लिखा हुआ है कैंसिल ईजी पे, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे कुछ आपको सिंबल दिखेगा, सिप वर्क बेटर विथ ईजी पे। इसका कहने का मतलब है बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो भैया ठीक है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नो हिडन चार्जेस, इसको भी नेक्स्ट करेंगे और इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको कैंसिल ही करना है, तो इसलिए आपको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा कैंसिल ईजी पे। अब फाइनल दोस्तों आपको करना है कैंसिल ईजी पे वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाता है जो कि ऑटो फिलअप हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप ऑटो फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर में कोई इशू है तो आप यहाँ पे ईमेल पर भी OTP ले सकते हैं। OTP फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले बटन पे टिक करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा जो ईजी पे हैज़ बिन सक्सेसफुली कैंसल्ड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों इसके थ्रू जितनी भी SIP मेरी लगी होंगी वो सारी SIP का जो भी है वो दोस्तों बंद हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब मेरा कोई भी पैसा इस मैंडेट के थ्रू नहीं कटेगा। दोस्तों ये मेरा एक ही मैंडेट था, तो इसलिए ET मनी में जो भी SIP मेरी अगर चल भी रही होंगी, मैंने उनको कैंसिल नहीं भी किया होगा, तब भी दोस्तों वो SIP अब ऑटो डेबिट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैंडेट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।